तो हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं टेंसरफ्लो में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लेस होल्डर थे वो टेंसरफ्लो वर्जन 1 के पार्ट थे। टेंसरफ्लो वर्जन 2 जिसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उस पर प्लेस होल्डर का कंसेप्ट नहीं है। तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, देखो, आप टेंसरफ्लो 2 से टेंसरफ्लो 1 के फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अब जान लो उससे पहले प्लेस होल्डर होते क्या है। जो प्लेस होल्डर होते हैं ना, उनको आप जब वैल्यू है ना, वैल्यू असाइन करते हो, वो आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे असाइन करते हो। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये सुनो। जब भी आप टेंसरफ्लो में होता क्या है, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल बनाते हैं या प्लेस होल्डर बनाते हैं तो सबसे पहले एक ग्राफ बनता है। ठीक है, फिर उस ग्राफ में वैल्यूज असाइन होती हैं और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। ये कहानी है टेंसरफ्लो की। ठीक है, अब देखो, जो हमारे थे कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम ग्राफ के साथ ही वैल्यूज़ दे देते थे। ठीक है, ग्राफ के साथ ही वैल्यूज़ दे देते थे, फिर जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। अब प्लेस होल्डर में क्या होता है, हम ग्राफ पहले बना लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा ग्राफ बनता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं प्लेस होल्डर में। ठीक है, इतना कंसेप्ट ध्यान रखना। अब गाइस हम गड्डी आगे बढ़ाते हैं और बनाएंगे प्लीज होल्डर। तो देखो, आप किस तरीके से टेंसरफ्लो वर्जन के फीचर एक्सेस करते हो टेंसरफ्लो 2 वर्जन में। तो मैं tf.compact.v1 डॉट प्लेस होल्डर, ठीक है, इस तरीके से मैं एक्सेस करूँगा वर्जन 1 के फीचर प्लेस होल्डर। और इसके अंदर मैं डेटा टाइप, ठीक है, जो डेटा डालने वाला हूँ उसका डेटा टाइप मेंशन करूँगा और उसका शेप एंड साइज, ठीक है, वो मेंशन करूँगा क्योंकि डेटा तो हम बाद में साइन करते हैं, है ना। तो गाइस ये देखो, ये होता है ग्राफ बनने वाला। ठीक है, जो हमने किया ना, इससे ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में अभी हम कोई वैल्यू साइन नहीं कर रहे हैं। ये न्यूरल नेटवर्क में समझ आएगा यार तुम्हें क्या होता है वो ग्राफ करके। तो मैं क्या करता हूँ, उसको अभी पी नाम के वेरिएबल में डालता हूँ और जैसे मैं प्रिंट करूँगा पी को, तो हमें एक ब्यूटीफुल सा एरर देखने को मिला जो कि है TF प्लस होल्डर इज़ नॉट कंपेटेबल विथ ईगर एग्जीक्यूशन। अब इसका मतलब क्या है देखो। तो देखो, टेंसरफ्लो वर्जन 2 में होता क्या है, जैसे ग्राफ बनता है उसके बाद डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एरर ही आएगा। ठीक है, बिना वैल्यू के कैसे चलेगा। तो अगर हम किसी तरह ग्राफ बनने के बाद प्रोग्राम रोक दें, ठीक है, और उसमें वैल्यू असाइन करें, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, tf.compact.vn डिसेबल ईगर एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम डिसेबल कर देंगे एग्जीक्यूशन को। ठीक है, अब देखो, अब एरर नहीं आएगा। ओके, एरर आया तो मेरा डेटा टाइप गलत, ठीक है गाइस, यहाँ पे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, डेटा टाइप 32 अभी भी आया नॉट डिफाइंड। ओके ओके गाइस, अभी भी यहाँ पे TF डॉट है ना, TF के अंदर इंटर 32 होता है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला और हमारा प्लेस होल्डर बन चुका है। अब इस प्लेस होल्डर के हम अंदर हम डेटा असाइन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। असाइन वैल्यू इन प्लेस होल्डर, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं PL को डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब हमें एक सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, EX tf.compact.v1.session, इसकी हेल्प से हम असाइन करेंगे अपनी वैल्यू और EX.run। अब इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ए रहेगा जो मैंने AL, ठीक है, ए जिसके अंदर मैंने PL डाल रखा है, उसके बाद फिर डिक्शनरी, ठीक है, एक डिक्शनरी रहेगी जिसमें मैं PL के अंदर वैल्यू डालूंगा। तो PL मेरा रहेगा की एंड वैल्यू। अभी इसके लिए मैं नंपा इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि देखो, मेरा शेप जो है ना प्लेस होल्डर का वो 3x3 है, मेरे को 3x3 की ही चीज़ पास करनी पड़ेगी। मैं 3x3 लिस्ट बनाता हूँ NP.0 से क्या होता है तुम समझते होंगे, 3,3
और मैं इसको एज अ वैल्यू डाल देता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे प्लेस होल्डर को एक मैट्रिक्स असाइन हो जाएगी।